हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम भक्ति करी सर्वेश्वर सो जो चाहो सो लीजो। प्रेम भक्ति करी सर्वेश्वर को जो चाहो सो लीजो। लही के प्रिय गिरिधर गोपाल को मीरा इतनी फूली। लही के प्रिय गिरिधर गोपाल को मीरा इतनी फूली। खान पान और खेल खिलौने प्रिय परिजन सब भूली। खान पान और खेल खिलौने प्रिय परिजन सब भूली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बाल अवस्था में ही श्री गिरधर गोपाल मीरा को घर बैठे प्राप्त हुए। महात्मा जी जब तक नहीं दिए तब तक मचल पड़ी और रोवन लागी। मचल पड़ी और रोवन लागी। रीझे संत परम अनुरागी। रीझे संत परम अनुरागी। दिए मीरा को गिरधर राय। दिए मीरा को गिरधर राय। रीति पूजन पद्धति समझाए। रीति पूजन पद्धति समझाए। रीति पूजन पद्धति समझाए। रीति पूजन पद्धति समझाए। कीजियो सेवा प्रेम लगाए। कीजियो सेवा प्रेम लगाए। बहुत प्रकार से समझाया। प्रतिमान मानियो प्रत्यक्ष गिरधारी लाल। प्रतिमान मानियो प्रत्यक्ष गिरधारी लाल। होके सावधान बेटी सेवा पूजा करियो। 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 सच्चित आनंद जानी प्राण सर्वस्व मानी। 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 पूर्ण प्रतीति प्रीति रीति अनुसरियो। पूर्ण प्रतीति प्रीति अनुसरियो। देखी भक्ति भावना तुम्हारी ये विकलताई। तुम्हारी ये विकलताई। आई मन माहियात दीनों भाव भरियो। आई मन माहियाते दीनों भाव भरियो। पूर्ण करेंगे तेरे सबरे मनोरथ ये। पूर्ण करेंगे तेरे सबरे मनोरथ ये। दत्त चित्त बात मेरी हृदय माही धरियो। दत्त चित्त बात मेरी हृदय माही धरियो। इस प्रकार से समझा करके पूजा की पद्धति भी समझा दी।
और मीरा बहुत प्रसन्न हुई। पाके गिरधर लाल को मीरा भई प्रसन्न, और संतों को हुल सोहियो लख के भाव प्रपन्न। अब तो सेवा होने लगी गिरधर की अद्भुत ठान की। सेवा होने लगी गिरधर की अद्भुत ठान की। सेवा अद्भुत ठान की। सेवा अद्भुत ठान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई गौरव राजस्थान की। गिरधर गोपाल ज्यों संत जी ने मीरा के हाथ में सौंपे हो छाती से चिपका करके और दौड़ी भगी हुई सीधे दादाजी के पास पहुंची, बाबा साहब के पास में। बाबा साहब, हाँ बेटी, कहा कि मुझे गिरधर गोपाल मिल गए, मुझे गिरधर गोपाल की सेवा मिल गई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहे जन संतत रोगी। भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा मेरे गिरधर गोपाल के लिए सिंहासन, हाँ बेटी मंगवा दूंगा, और भी जो सेवा के उपकरण है बोले सब हो जाएगा। मीरा को गिरधर न मिले यह समाचार जब पाए। मीरा को गिरधर न मिले यह समाचार जब पाए। लखी उछाह पितु मातु राव दूदाजी अति हर्षाए। लखी उछाह पितु मातु राव दूदाजी अति हर्षाए। सेवा के उपकरण जुटाए श्रृंगार साज बनवाए। सेवा के उपकरण जुटाए श्रृंगार साज बनवाए। भक्ति भाव दिशि मीरा को बहुविधि उत्साह बढ़ाए। भक्ति भाव दिशि मीरा को बहुविधि उत्साह बढ़ाए। अब तो मीरा को दूसरा कोई काम ही नहीं, जैसे तैसे सवेरा होते ही होते और जग करके नित्य कृत्य को संपन्न करके और गिरधर गोपाल के पास पहुंच जाती। और रात दिवस मीरा गिरधर गोपाल सो उलझी रहती। रात दिवस मीरा गिरधर गोपाल सो उलझी रहती। राग भोग श्रृंगार प्रेम धारा में संतत बहती। राग भोग श्रृंगार प्रेम धारा में संतत बहती। अपने कर श्रृंगार सजावे। अपने कर श्रृंगार सजावे। गीत कवित बिरचि पद गावे। गीत कवित बिरचि पद गावे। हाथ में एक तारा करताल। हाथ में एक तारा करताल। पगन में घुंघरू बांधी रसाल। पगन में घुंघरू बांधी रसाल। रिझावती नाच गाए गोपाल। रिझावती नाच गाए गोपाल। गिरधर गोपाल की सेवा में ही अब सब तरह से लग गई, इसकी सारी वृत्ति सिमट करके और गिरधर गोपाल में केंद्रित हो गई।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह स्थिति मुझे कब प्राप्त होगी। यह विनती रघुवीर गोसाई इसी में आता है कि या तनु की जह लग या जगत में प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो सिमिट एक ठाई। इस शरीर से संबंध रखने वाली प्रीति प्रतीति और संबंध भाव जो और जगह बिखरा हुआ है। जीव के हृदय में प्रीति बहुत होती है, लेकिन वो बिखरी हुई होती है। मैया में, भैया में, खान पान में, साज श्रृंगार में, पढ़ाई लिखाई में, संपत्ति में, पद प्रतिष्ठा में, और बहुत सारे स्थान हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, ये सब में वृत्ति उलझी रहती है, बिखरी रहती है। इतना परसेंट वहां, इतना परसेंट वहां, इतना परसेंट वहां। अब उसमें भगवान की तरफ का परसेंटेज कितना है, ये जांचने की फुर्सत हम लोगों को मिलती नहीं है, और हम लोग जरूरत भी नहीं समझते हैं। करा वाले बाबा कहते हैं कि ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल मन चाहिए, एक मन चाहिए। इसकी व्याख्या बड़े विचित्र ढंग से बाबा करते हैं। मन चाहिए ठाकुर को, न छटाक चाहिए, न तोला चाहिए, न रत्ती चाहिए, न शेर चाहिए, न पसेरी चाहिए, उसको तो मन चाहिए। जय। मन कितने का होता है? 40 शेर का। आप कहीं कोई सौदा लेने जाइए ग्राहक बन करके, और देने वाला आप पूरा मन की के भाव से पेमेंट करिए, पैसा दीजिए, और देने वाला 39 शेर दे दे, तो कितनी कसर रह गई? 1 शेर की। क्या आप स्वीकार कर लेंगे? अरे भी 1 शेर की कसर है यार, 1 शेर पूरा कर। तो कहता कि अच्छा लीजिए, 1 शेर में कितने छटाक होते हैं? 16 छटाक। अब तो ये सब हिसाब उठ गया। हम पुराने हिसाब से महाराज जी समझाया करते, श्री कर बिहारी, कहा कि 1 शेर में 16 छटाक होते हैं। आपने कहा कि अभी 1 शेर की कसर है, वो डाल। अच्छा, उसने कहा कि अच्छा लीजिए 15 छटाक दे देता हूं। अब तो केवल 1 छटाक की कसर रही ना? बोले हाँ। तो कहा कि अब तो स्वीकार कर लो। कहा कि अभी भी मन नहीं मान सकता, अभी भी मन नहीं हुआ है पूरा, अभी 1 छटाक की कसर है। तो कहते हैं कि अच्छा, तो 1 छटाक और डाल इस पर। तो कहते हैं कि 1 छटाक में कितने तोले होते हैं? 5 तोले। बोले ले 4 तोला और डाल देता हूं। अब तो केवल 1 तोले की कसर रही ना, अब तो स्वीकार कर ले। बोले अभी मन हुआ कहां, अभी तो 1 तोला की कसर है। आप साधारण सौदा समझ रहे होंगे, गेहूं, चना, आलू, बैगन, गुड़ वगैरह। तो इसमें चलो 1 तोला अगर कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर सोना चांदी वाली बात हो, तो हीरे वाली बात हो, कीमती पदार्थों की, तो 1 तोला का घाटा आप सह लीजिएगा? कभी नहीं। आजकल 1 तोला में 5,000, चलो 6,000। तो हम 6,000 का घाटा क्यों सहें? अभी 1 तोला की कसर है। मन पूरा कर, मन पूरा कर। तो 1 तोला में कितने मासे होते हैं? 12 मासे का 1 तोला। कहा कि छल ले 11 मासा हम धर दिए। अब तो 1 मासे की
कसर रही, अब तो स्वीकार कर ले। बोले ना, एक मासे की कसर भी नहीं रहने दूंगा, पूरा मन करके दे, एकदम कांटा सही, तब स्वीकार करेंगे। कहा कि अच्छा, एक मासा और डाल, एक मासा और डालने को उसको चाहिए एक मासा डालना, लेकिन अगर वो कंजूसी करे, एक मासा में कितनी रत्ती होती है? 8 रत्ती। बोले ले 7 रत्ती और डाल देता हूं, अब तो 1 रत्ती की कसर रह गई ना, अब इतना तो गम खा ले। बोले ना, मन हुआ ही नहीं अभी। पूरा मन तो तब माना जाएगा जब एक शेर की कसर नहीं रहे, एक छटाक की कसर नहीं रहे, एक तोला की कसर नहीं रहे, एक मासे की कसर नहीं रहे और एक रत्ती की भी कसर न रहे, तब मन माना जाएगा। ठाकुर कहता है कि हमको शेर पसेरी नहीं चाहिए, हमको तोला मासा नहीं चाहिए, हमको पूरा मन चाहिए। और हमारे साथ खेद है कि हमारा मन कुछ जाति पात कुल धर्म बड़ाई में बटा है, कुछ धन बल परिजन गुण चतुराई की ओर बिखरा हुआ है। तो ठाकुर कहते हैं कि अभी तेरा मन पूरा नहीं हुआ, अभी इतनी की कसर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो ठाकुर को पूर्णतया और जल्दी रिझाना चाहे और शाश्वत रूप से रिझाना चाहे तो सर्वतो भावे न, एक रत्ती भी मन में कहीं वृत्ति दूसरी जगह छिटकी बिखरी हुई न हो, तब ठाकुर पूरा मन मान करके लेगा। भले ठाकुर इसके बदले में आपको कुछ भी देना मंजूर न करे, वैसे कृतज्ञ नहीं है, बड़ा कृतज्ञ है। आप एक रत्ती भी इसकी ओर मन दे दीजिएगा तो श्री छित स्वामी जी कहते हैं, राई जितनी सेवा को प्रभु मानत मेरु समान। इतना भी, अरे भाई संसारी लोग हैं, कलयुगी लोग हैं, बहुत तरफ इनकी वृत्ति बिखरी हुई है, चलो इतना भी मन मुझ में लगाते हैं तो उनसे तो ये बहुत अच्छे। राधा रानी ने, ब्रज गोपियों ने अपना पूरा मन अर्पित किया है ठाकुर को। तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तदगुणान एव गायन्त्यो नात्मा गाराणी सस्मरो। इसलिए ये फर्स्ट डिवीजन वाली प्रेम भक्ति के आदर्श मानी जाती है, इनकी समर्था रति कही गई है। और द्वारका के परिकर कुछ अपना भी सुख चाहते हैं और कुछ इनको भी सुखी रखने की भावना रखते हैं, इसलिए उनकी माध्यमिक श्रेणी की प्रीति बताई गई है, समंजसा रति। और कुब्जा ठाकुर को चाहे चिलचिलाती धूप में दौड़कर मेरे यहां आना पड़े, चाहे घोर शीतलहरी में और माघ की अंधेरी रात में भींगते हुए मेरे यहां आना पड़े, उनको चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे सुख प्रदान करें। ये तीसरे दर्जे की, थर्ड डिवीजन वाली साधारणी रति कही गई है। भक्ति शास्त्र के अनुसार स्वामी करपात्री जी समझाया करते थे। तो हमारी तो अभी कुब्जा वाली रति भी नहीं हो पाई है, और हम दावा करते हैं द्वारकावासियों की और ब्रजगोपियों की नाम लेकर के उनका हम उनकी चर्चा करते हैं, इतने माने में अच्छी बात है, लेकिन बहुत दूर की बात है, बहुत ऊंचाई की बात है। गोपी प्रेम हो जाना साधारण बात नहीं है। निज सुख दुख गोपी ना करे विचार, और वही गोपी प्रेम मीरा इस कलयुग में प्रकट करके दिखा रही। मूल पंक्ति है, सदृश गोपी का प्रेम प्रकट कलयुग में दिखायो, मीर अंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो मीरा ने अपना पूरा मन दे रखा है। हाँ, इतनी बात जरूरी है, अगर हम फर्स्ट डिवीजन वाला कोर्स अपना सकें
ब्रज गोपियों की तो बहुत बढ़िया बात है, वो ना हो तो कम से कम सेकंड डिवीजन वाली डाली तो पकड़ में आ जाए, सेकंड डिवीजन नहीं तो थर्ड डिवीजन वाली साधारणी रति में भी, जो इतना भी नहीं बल्कि ठाकुर का नाम लेने पर नाक पहुंच अरे रहन दिया, भगवान 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 कौन होता है, किसने देखा है भगवान को। तो कहते हैं कि उन अभागों से तो कुब्जा की प्रीति बहुत अच्छी है। साधारणी रति में ही सही, हम यहीं से शुरुआत करें। हो सकता है परिमार्जन होता होता हमारी रति हमारी प्रीति पुष्ट होते होते किसी दिन समंजसा रति में आ जाए, साधारणी रति से उठ करके समंजसा रति में आ जाए, समंजसा रति से पुष्टि होते होती हमारी प्रीति हो सकता है किसी दिन समर्था रति तक पहुंच जाए। लालसा रखें उत्तम से उत्तम भक्ति का उद्गार भाव व्यवहार प्रभु का के प्रति हृदय में आवे। मीरा उसी स्तर की है। एक समय की बात है, श्री हरे नमः, उसी मेड़ता नगरी के एक सेठ जी जिनकी बेटी ब्याह के योग्य हो गई है, पहले कम उम्र में ही ब्याह कर दिए जाते थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी एक बार का कई बार सुना चुके हैं, बोली मेरा विवाह इतने कम उम्र में हुआ कि मैं पालकी में बैठा बैठा सो गया था, मुझे गोदी में उठा करके पालकी से दरवाजे से मंडप तक पहुंचाया गया। मुझे याद नहीं है कि कैसे मुझको वहां तक ले जाया गया। पहले बहुत कम उम्र में विवाह होते थे। तो एक नगर के एक सेठ जी की बेटी का ब्याह हो रहा था और उस विवाह में उधर पालकी में दूल्हा को पधरा करके परीक्षण होता है पूरब में, इधर घोड़े पर चढ़ा करके घोड़चढ़ी कहते हैं। तो घोड़े पर सवार उस नगर सेठ की बेटी का जो दूल्हा है वो खूब ठाट बाट के साथ सुंदर सज करके बाजे गाजे के साथ और फूलों की वर्षा और जय जयकार करते हुए बारात सहित वो जा रहा था अपने ससुराल वाले दरवाजे की ओर। और मीरा उस समय अपने उस कमरे में, जिस कमरे में गिरधर गोपाल जी की सेवा करती थी, संयोग से मां भी उस समय उसी कमरे में विराजमान थी, श्री वीर कुंवरी जी, रतन सिंह जी की धर्मपत्नी। तो उसी समय में नगर सेठ घर ब्याह लली की थी बरात सजी आई, नगर सेठ घर ब्याह लली की थी बरात सजी आई, नगर सेठ घर ब्याह लली की थी बरात सजी आई, नगर सेठ घर ब्याह लली की थी बरात सजी आई, बिंद अश्व आरूढ़ सहज मीरा को परो दिखाई, बिंद अश्व आरूढ़ सहज मीरा को परो दिखाई। वो घोड़े पर सवार बाजे गाजे के साथ जाता हुआ ठाट बाट वाला दूल्हा दिखाई पड़ गया। कमरे के जंगला से बाजे गाजे बज रहे थे, उधर ध्यान जाना स्वाभाविक था। बच्ची ठहरी, ध्यान गया उधर, तो पूछन लागी माता से वह कौन अश्व असवारा, पूछन लागी माता से वह कौन अश्व सवारा, माता बोली नगर सेठ कन्या का दूल्हा प्यारा, माता बोली नगर सेठ
माँ वो कौन है घोड़े पर सवार? कहा कि बींद, उधर बींद बोलते हैं राजस्थान की भाषा में, दूल्हा है। बोले किसका दूल्हा? बोले तेरी वो सहेली है ना नगर सेठ की कन्या? बोले हाँ उसका है। बस भोली मीरा पूछन लागी मेरो बींद बताओ। भोली मीरा पूछन लागी मेरो बींद बताओ। माँ बोली मोहि पतो नाहि बाबा ते पूछ के आओ। माँ बोली कोई पतो नाहि बाबा ते पूछ के आओ। मीरा बोली तुम ही बताओ बाबा पे नहीं जाऊं। मीरा बोले तुम ही बताओ बाबा पे नहीं जाओ। जब लो ना ही बताओ तब लो ना कछु पीऊं खाऊं। जब लो नाही बताओ तब लो ना कछु पीऊं खाओ। पटक पटक के हाथ पांव धरती पर लागी लोटन। पटक पटक के हाथ पांव धरती पे लागी लोटन। माँ ने गोद उठाए मनायो ले गिरधर की ओटन। माँ ने गोद उठाए मनाए गिरधर की ओटन। तेरे बर है सिंहासन पर श्री गिरधर गोपाला। तेरे बर है सिंहासन पर श्री गिरधर गोपाला। सुन माँ के बर बहन चैन लई मीरा भई निहाला। सुन माँ के बर बहन चैन लई मीरा भई निहाला। माता ने तो निरखी बाल हट बचनन में बहलायो। माता ने तो निरख बाल बचनन से बहलायो। मीरा ने संबंध सत्य शाश्वत करी ही बैठायो। मीरा ने संबंध सत्य शाश्वत करी बैठायो। औरन को तो पतो नाही जो मीरा ने उर्धार्यो। औरन को तो पतो नाही जो मीरा ने उर्धार्यो। तन मन बचन प्राण जीवन गिरधर पर सर्वस्वार्यो। तन मन बचन प्राण जीवन गिरधर पर सर्वस्वार्यो। कांचे घट पर छाप पड़े सो होवे अमिट मिटे ना। कांचे घट पे छाप पड़े तो होए अमिट मिटे ना। पक्के घट पे कच्ची मिट्टी मिट्टी कितनो करो डटे ना। पक्के घट पे कच्ची मिट्टी कितनो करो डटे ना। ऐसी छाप पड़ी मीरा पे आजीवन निभायो। ऐसी छाप पड़ी मीरा पे आजीवन निभायो। कोटि विघ्न ते दृढ़ निष्ठा में तनिक न अंतर आयो। कोटि विघ्न से दृढ़ निष्ठा में तनिक न अंतर आयो।
हमने बचपन में देखा था, कुम्हार घड़ा बनाते हैं, सुराही भी बनाते हैं, तो कोई कोई तो सीधे साधे और कोई कोई नक्शेदार सुराही भी होती है, उनमें फूल और बेलबूटा की छाप उखड़ी रहती है। तो भाई कैसे ये